आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क। मैं हूं आपका मेज़बान याह्या सुल्तान। नाज़रीन, आज 3 बड़ी खबरें लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और सबसे बड़ी खबर ये है कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर और एमएलए हंदवाड़ा सज्जाद गनी लोन ने जेकेएस इम्तिहानात में ईडब्ल्यूएस ज़ुमरे में शामिल सिर्फ एक उम्मीदवार की सिलेक्शन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यानी कि इकनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि जो गरीबी की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजर बसर करने वाले बच्चे हैं, उन्हें इससे खासा फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। सिर्फ कश्मीर में एक उम्मीदवार की जो है सिलेक्शन हुई है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को जेकेएस को केरला और राजस्थान के तर्ज पर इसका निफाज अमल में लाना चाहिए ताकि ईडब्ल्यूएस के ज़ुमरे में आ रहे जो हमारे उम्मीदवार हैं उन्हें भी फ़ायदा पहुँच सके। उन्होंने कहा कि ये बड़ी बदकिस्मती है कि ईडब्ल्यूएस में सिर्फ एक उम्मीदवार की सिलेक्शन हुई है। इसके ज़ुमरे में भी काफ़ी लोग आते हैं लेकिन उनकी सिलेक्शन नहीं हो पाती है और उन्होंने इस पर सवालिया अंदाज में कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को इसमें ख़ुद देखना चाहिए और केरला और राजस्थान के तर्ज पर एक निज़ाम कायम करना होगा ताकि ईडब्ल्यूएस के ज़ुमरे में आ रहे बच्चों के साथ भी इंसाफ हो सके। उन्होंने कहा कि जेकेएस इम्तिहानात में शामिल उम्मीदवार जो ईडब्ल्यूएस में आ रहे हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। ये कहना है सज्जाद गनी लोन जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर हैं और एमएलए हंदवाड़ा हैं। वहीं शुमाली कश्मीर से दूसरी खबर जिसमें डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने कहा कि कुपवाड़ा ज़िले में रसोई गैस की कोई किल्लत नहीं है। उन्होंने उन खबरों को मुस्तरद कर दिया जिनमें बताया गया है कि कुपवाड़ा ज़िले में रसोई गैस की किल्लत और लंबी लंबी कतारें हैं। उन्होंने कहा कि लंबी लंबी कतारें सिर्फ ओटीपी हासिल करने के लिए थी। बाकी उन्होंने साथ में ये भी कहा कि उन्होंने यहाँ पर एक कमेटी तश्कील दी है ताकि रसोई गैस की जो फरहमी है उससे बाकायदा तौर पर इंसाफ के तर्ज पर फराहम किया जाए और किसी भी तरह से कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कुपवाड़ा ज़िले में रसोई गैस की कोई किल्लत नहीं है। अगर कहीं किसी इलाके से इस तरह की खबरें हैं वो फौरी तौर पर डीसी ऑफिस से रब्ता कायम कर सकते हैं और वहाँ पर उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल रसोई गैस की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ लोग कई इलाकों से लगातार ये शिकायतें कर रहे हैं कि रसोई गैस की किल्लत है, उन्हें लाइन में बैठना, लंबी लंबी कतारों में बैठना पड़ता है और आज भी पुराने तर्ज पे लंबी कतारें खड़ी हो गई हैं। लेकिन डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि उन्होंने टीम तश्कील दी है, वो इसकी जांच करेगी और जो भी इसमें मुलविस पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं शुमाली कश्मीर से तीसरी खबर जिसमें हमारी आज भी नज़र रहेगी कि अब ईद की आमद है, बाज़ारों में रौनक और इस रौनक के साथ ही अब लोग ये भी कह रहे हैं कि इस बार लोगों में गुर्बत ज़्यादा बढ़ रही है। कि दुकानदारों से जब हमने बात की तो वो कह रहे हैं कि इस बार खासी ख़रीद फरोख्त नहीं हो पा रही है क्योंकि लोग कह रहे हैं कि वो गुर्बत में जूझ रहे हैं, महंगाई आसमान को छू रही है और दूसरी तरफ से जो मिडल ईस्ट में जंग जारी है उसकी वजह से जो है अब महंगाई जो है हर चीज़ में बढ़ रही है। तो लोग कह रहे हैं कि उस तरह की खरीद फरोख्त इस बार नहीं हो पा रही हैं। यानी कि शुमाली कश्मीर से 3 खबरें और सबसे बड़ी खबर जिस पे हमने कहा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर और एमएलए कुपवाड़ा और एमएलए हंदवाड़ा पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर और एमएलए हंदवाड़ा सज्जाद गनी लोन ने जेकेएस इम्तिहानात में ईडब्ल्यूएस ज़ुमरे में शामिल उम्मीदवारों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। उन्होंने एक सवालिया अंदाज में कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को केरला और राजस्थान के तर्ज पर एक निज़ाम को कायम करना होगा ताकि ईडब्ल्यूएस ज़ुमरे में शामिल उम्मीदवारों के साथ इंसाफ हो सके। उन्होंने कहा कि एक बड़ा सवाल है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हासिल करने वाले सिर्फ एक ही बच्चे की सिलेक्शन हुई है जो कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर और एमएलए हंदवाड़ा सज्जाद गनी लोन ने जेकेएस इम्तिहानात में शामिल जो ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों ने सर्टिफिकेट हासिल किए हैं उन्होंने उस पर सवाल या निशान खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि सर्टिफिकेट हासिल करने वाले बच्चों में सिर्फ एक बच्चे की सिलेक्शन हुई है जो कि एक नाइंसाफ़ी है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को इस सिलसिले में केरला और राजस्थान के तर्ज पर एक निफाज एक निज़ाम कायम करना चाहे ताकि यहाँ के बच्चों के साथ भी इंसाफ हो सके।